फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल फुल ऑफ नॉलेज। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए 10th और 12th के रिलेटेड एक अपडेट लाया हूँ। ये अपडेट है चेयरपर्सन जेके बॉस वीना पंडिता ने मीडिया पर्सनल से कुछ डिस्कस किया है, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले उन्होंने 10th के रिलेटेड डिस्कस किया, 10th रिजल्ट टू बी अनाउंस सून ऑन, कि कब रिजल्ट होने वाला है 10th का। सेकंड, 12th पेंडिंग एग्ज़ाम्स कब होंगे और उनका रिजल्ट कब होगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के रिलेटेड, वो आप तक ईजिली पहुंचेगी। देखते हैं वीना पंडिता ने क्या कहा। क्या जानकारी है और क्या आपकी तरफ से डिसीजन लिया गया है? जी। पहले हम 10th की बात करें तो हमने ये डिसीजन लिया। पहले तो जो हमने इवैल्यूएशन रोक रखी थी 19th को 20th को, जब हमें लॉकडाउन का सिचुएशन आ गया था, तो हम लोगों ने इवैल्यूएशन जो कि यहाँ पे हो रही थी उस टाइम, बहुत ज़ोर से हो रही थी, मतलब बहुत पीक पे चल रही थी, तो वो हमने रोक दी उस टाइम पे। तो अभी हमने गवर्नमेंट के साथ बैठ के, कुछ एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के एक डिसीजन ले लिया कि हम लोग जो हमारे इवैल्यूएशन है तो हम उसको देखेंगे कि होम असाइनमेंट के तरीके से, अगर हम गाड़ियों के ज़रिए या बाकी को जो लोकली यहाँ पे टीचर्स हैं उनको बुला के या किस तरीके से करेंगे। तो होम असाइनमेंट मेनली हम लोग इवैल्यूएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दोनों ही क्लासेस के लिए, 10th भी और 12th भी, राइट। तो 10th का हमने एक और साथ में डिसीजन ले लिया था, क्योंकि 10th का जो थ्योरी पेपर है वो सारा कंप्लीट हो गया हुआ है एग्ज़ामिनेशन, और उनके प्रैक्टिकल सिर्फ रह गए थे। तो हमने ये सोचा कि हम प्रैक्टिकल्स में उनको एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स में या एग्ज़ामिनेशन इसमें ना बुला के, जो थ्योरी में वो ओवरऑल मार्क्स लेंगे उसका एवरेज निकाल के, उनके इंटरनल प्रैक्टिकल असेसमेंट देख के उनमें हम उनको अकॉर्डिंगली उस परसेंटेज के हिसाब से प्रोपोर्शनेट मार्क्स दे देंगे प्रैक्टिकल्स में, सो दैट हम उनका रिज़ल्ट डायरेक्टली अब स्मूथली निकाल सकेंगे, उनको एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स में ना आना पड़े, वो 11th की तैयारी शुरू करें। और इसमें हमें अभी टाइम तो लगेगा, बट चलो हम लोग काम पे तो शुरू हो गए हैं हम लोग जी। और मैम 12th के बारे में भी सेम रहेगा? 12th में नहीं, 12th में एक्चुअली सिचुएशन डिफरेंट थी। 12th में ये सिचुएशन था कि हमारा प्रैक्टिकल्स मतलब पूरा कंप्लीट करवाया है हमने, और जो थ्योरी पेपर है वो 3 पेपर्स रह गए थे, जिनमें एक वोकेशनल पेपर है और दो जो इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं, एक ऑप्शनल पेपर और एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो रह गया हुआ है 12th का। तो हमने उसमें ये डिसीजन तो ले लिया कि हम लोग इवैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे। इवैल्यूएशन हम जितने आंसर बुक्स हमारे पास पड़ी हुई हैं उनकी इवैल्यूएशन, मार्किंग वगैरह, टैबुलेशन, जो भी हमारे यहाँ प्रोसीजर होता है वो हम पूरा कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये 2 पेपर्स होंगे कि नहीं होंगे ये निर्भर करेगा, अभी कोई 10 दिन या 12 दिन हम लोग वेट करेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या ऐसी सिचुएशन आएगी हमारे पास जहाँ पे हम बच्चों को एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स में बुला पाएंगे। क्या 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर क्या ये सिचुएशन आ सकती है हमारी जम्मू समर जोन में? क्या ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि हम बच्चों को एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स में बुला के उनसे एग्ज़ामिनेशन करवा सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो उस केस में हम इनके 2 पेपर्स ले लेंगे। हम इनके जो कम से कम जो 2 पेपर्स रह गए हैं, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और ऑप्शनल पेपर फिज़िकल एजुकेशन वगैरह, तो ये पेपर्स हम दोनों इनके कोई 5 दिनों के गैप में हम लोग इनका कंडक्ट करेंगे और उनकी भी इवैल्यूएशन करके इनका रिज़ल्ट निकालेंगे। अगर नहीं हो पाया, अगर उस तरीके की सिचुएशन रही कि हम लोग नहीं कर पाए, तो हम लोग इनका भी कुछ ना कोई समाधान निकाल के, इनका भी कोई ना कोई डिसीजन निकाल के इनको टाइमली हम रिज़ल्ट देंगे। हम इनको, इनका साल वेस्ट नहीं होने देंगे। मैम, इसी बीच में वो बच्चे जो नीट की तैयारी करते हैं, JEE की तैयारी करते हैं, जो 12th के एग्ज़ाम देने के बाद चाहे रिज़ल्ट नहीं आया होता, उनके लिए भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैम उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे और एक ओवरऑल बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी जी, मैं तो ये समझती हूँ कि जिन बच्चों के ये 2 पेपर्स रह गए हैं 12th में, देखिए उनकी तो तैयारी फुल पे थी, क्योंकि जिस दिन हमने बंद किया, लॉकडाउन किया, उसके नेक्स्ट दिन इनके ये पेपर थे और 3-4 दिनों के गैप में। तो मैं समझती हूँ कि हमारे बच्चे इस टाइम पे पूरे तैयार है उन 2 पेपर्स के लिए। ये जो ये वाला टाइम है उनके पास, ये इनको पूरा बिताना चाहिए
उसमें जो तैयारी है नीट की या जेई के एग्ज़ाम की जो तैयारी है, जो उनको जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनको बैठना है, उसकी पूरी तरह से ये अपने आप को मन लगा के उसमें कर ले और तैयारी अपनी शुरू कर दें। मतलब 2 पेपर्स का वेट करने के बजाय अपना दिमाग, अपनी एनर्जी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ लगाए। ये बल्कि इनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसके नॉर्मली क्या होता था कि इनके एग्ज़ाम्स ख़त्म होते तो इमीडिएटली इनका यहाँ से टेस्ट भी होता था, तो इस टाइम इनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई कि ये लोगों को एक गैप मिल गया जिसको ये बहुत अच्छे तरह से यूटिलाइज़ करके तो एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी है मतलब कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है, यही कहना है इन लोगों से कि आप अपने घरों में बैठ के इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें। जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उनको समझ लें, उनको देख लें। बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने भी दी हैं, हमारी बोस वेबसाइट पे भी हैं। कुछ लिंक्स हमने बोस वेबसाइट पे निकाले हुए हैं, स्टे होम, स्टडी एट होम, तो वो जो लर्न एट होम मतलब वो हमारे पास हैं। तो उन सब जो जितने भी इस टाइम पे फ्री मतलब उसमें चूज़ करके जो राइट आपको चाहिए उसमें चूज़ करके उस पे लग जाइए, उसमें अपनी एनर्जी को इस टाइम यूटिलाइज़ करके और अपने काम पे